और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ाया था कि इसके पास दो पोर्शन है, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। कौन सा फिशर जाड़ा लॉन्ग है बेटा? वेंट्रल। फिर मैंने बोला था यहाँ कैनाल गुजरती है जिसमें CSF है, और साथ में यहाँ पर मैटर है, मैटर का नाम है ग्रे मैटर। मैंने बोला था कि ये बेटा ग्रे मैटर है। इसके अलावा पेरिफेरल पोर्शन है जहां पर आपको मिलेगा व्हाइट मैटर। So you have two type of matter, one is known as gray matter, another one is known as white matter. फिर मैंने बोलता था ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में आपको रिसेप्टर से कुछ बेटा नर्व्स मिलेंगी जो रिसेप्टर से चलेंगी और सेंसरी होगी। मैंने याद कराया था DS, डॉर्सल सेंसरी। और फिर मैंने बोला था मे बी यहाँ पर बीच में इंटर न्यूरॉन मिल जाए, और फिर यहाँ से आपको VM मिलेगा। व्हाट इज VM? वेंट्रल मोटर। और ये कहाँ पर जाएगा? इफेक्टर। और फिर मैंने बोला था इसीलिए ज़्यादातर स्पाइनल नर्व जिनमें सेंसरी भी पोर्शन है और मोटर भी पोर्शन, और इसी वजह से वो कैसी कहलाती हैं? मिक्स। और मैंने बोला था ऐसी आपकी बॉडी में कितनी पेयर नर्व हैं? 31 पेयर नर्व हैं, जिनका नंबर आपको याद होगा 8, 12, 5, 8 पेयर है। और इनके नाम है सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, तो आज बेटा स्पाइनल कॉर्ड की इन्हीं नर्व से रिलेटेड एक्चुअल टॉपिक जो मैंने कल नहीं पढ़ाया था, जो एक्चुअली NCERT में दिया गया, जो हमारे कोर्स में माना ही जाएगा क्योंकि NCERT में वो एक टॉपिक है, एंड दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन एंड द रिफ्लेक्स आर्क। मिक्स नर्व क्या होती है? 5, 7, 9, 10, 11, 12 मिक्स नर्व नहीं है, वो मैंने देख लिया। 5, 7, 9, 10 केवल मिक्स हैं। कल आप लोगों ने कंफ्यूज किया था, इस वजह से बोल रहे हैं। कौन कौन सी मिक्स थी? 5, 7, 9, 10, वो आप सही कर लीजिए। 5, 7, 9, 10 ये मिक्स है। और बेटा सेंसरी याद है? 1, 2, 8 ये क्या कैसी थी? सेंसरी। ये क्रेनियल नर्व की बात है, और इसके अलावा बाकी बची हुई। सो प्लीज रीचेक वंस मोर, एक बार और चेक कर लीजिए। ये मैंने देख लिया, मुझे जो कुछ भी मिला गूगल में मिला और सब जगह मिला, 5, 7, 9, 10 दे आर द मिक्स। चलिए आज हमारा जो टॉपिक है इट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। याद रखना हमारा आज छोटा सा टॉपिक है दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। राजन ध्यान दो इधर। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में सबसे पहले व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? अगर आपसे कभी कोई पूछे व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, तो आप बताएंगे रिफ्लेक्स एक्शन इज अ रिस्पॉन्स। अगर आप इतना बोल पाए तो आप बहुत बोल रहे हैं। इट इज अ, फिर से बोलो। कभी मैं पूछूं रिफ्लेक्स एक्शन तो आप बोलेंगे इट इज अ रेस्पॉन्स। इट इज अ रेस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय CNS। बाय CNS। व्हाट इज CNS? इसका मतलब ये दो जगह से प्रोड्यूस हो सकता है। बोलो कहां कहां से? एक कहां से? ब्रेन, और एक कहां से? स्पाइनल। पर मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। तो मोस्टली कहां से? स्पाइनल। कोई ये बोले कि हमेशा स्पाइनल कॉर्ड से, बात सही नहीं। रिफ्लेक्स एक्शन कहीं का भी हो सकता है, ब्रेन का भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड का भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर समय पर स्पाइनल। चलो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? इट इज अ रिस्पॉन्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय CNS। पक्का? अब ध्यान सुनना, मैं कुछ पॉइंट लिखने वाला हूं, इनको लर्न करना। एंड दिस रिस्पॉन्स इज, ये कैसा रिस्पॉन्स है? सर मान लिया रिस्पॉन्स सर पैदा हुआ CNS से या स्पाइनल कॉर्ड से, पर ये बाकी रिस्पॉन्स से अलग क्यों है? इसका नाम रिफ्लेक्स एक्शन क्यों है? इनको लर्न करना।
एंड दिस रिस्पॉन्स इज, ये कैसा रिस्पॉन्स है? सर मान लिया रिस्पॉन्स सर पैदा हुआ सीएनएस से या स्पाइनल कॉर्ड से, पर ये बाकी रिस्पॉन्स से अलग क्यों है? इसका नाम रिफ्लेक्स एक्शन क्यों है? तो बोला गया ये रिस्पॉन्स के पास 3 या 4 प्रॉपर्टी हैं। पहला, ये रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक है, अपने आप होगा, इसे रोका नहीं जा सकता। इट इज इनवॉलंटरी, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इनवॉलंटरी, नॉट ऑलवेज इनवॉलंटरी, इट इज रैपिड एंड इट इज स्टीरियोटाइप। ये 4 शब्द मुझे आपसे चाहिए, बताओ कैसा? ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी, रैपिड, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब है कि तुम बार बार वही स्टिमुलस दो, वो बार बार वही रेस्पॉन्स करेगा। रिपीटेटिव, स्टीरियोटाइप समथिंग लाइक रिपीटेटिव, एग्जैक्ट रिपीटेटिव शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी आप रिपीटेटिव शब्द यहां पर लिख सकते हैं। जैसे मैं आपका हाथ गर्म ऑब्जेक्ट में, गर्म तवे में रखूं, एक बार रखूं आप हटाएंगे, 2 बार रखूं फिर हटाएंगे, 10 बार रखूं फिर हटाएंगे, और ये हटाना कैसा होगा? कैसा होगा? इनवॉलंटरी। कैसा होगा? रैपिड। और कैसा होगा? स्टीरियोटाइप। मैं आपकी आंख के सामने आकर के फूंक दूं, आपकी पलक झपक जाएगी, ये कैसा होगा? ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी, रैपिड, स्टीरियोटाइप। मैं आपको एक पिन पे हाथ में चुभाऊं, आपका हाथ जल्दी से हट जाएगा, इट इज ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी, रैपिड, स्टीरियोटाइप। तो ये 4 शब्द चाहिए, तभी आपको रिफ्लेक्स बताना पड़ेगा। व्हाट इज रिफ्लेक्स? इट इज आप पूरा बोलेंगे, आप बोलेंगे इट इज ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी, रैपिड, स्टीरियोटाइप रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय सीएनएस टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। हमारे सर हमें पढ़ाते थे कि बेटा कि किसी स्टिमुलस के लिए अगर रेस्पॉन्स फिक्स हो जाए, क्या हो जाए? फिक्स, कि वो बदलेगा नहीं, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। हमारे सर पढ़ाते थे कि किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस का पर्टिकुलर रेस्पॉन्स फिक्स है, वही होना ही है, हर बार वही होना है, जितनी बार करो उतनी बार वही होना है। दैट एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूं, आपने देखा अचानक सामने से सांप गुजरा, चाहे कितनी भी दूर से जाए आपका पैर हट ही जाएगा उसको देख करके, चाहे वो दूर से ही गुजर रहा हो। क्यों? क्योंकि आपने वो फेरोसियस चीज, वो पॉइजनस चीज, वो टॉक्सिक चीज देखी और बॉडी ने तुरंत कहा ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी, रैपिड, स्टीरियोटाइप। वो एक बार नहीं 10 बार आप करो। गर्म चीज की तरफ हाथ ले जाओ, हाथ लेने के पहले आपको बार बार हट ही जाएगा। दैट इज ऑटोमेटिक, स्टीरियोटाइप, रैपिड, यू नो दैट, इनवॉलंटरी। तो आप अगर मुझे बताएं व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, बता पाओगे? अब बेटा पूरे डेफिनेशन बताएंगे। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? इट इज अ यस, इट इज अ ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी, रैपिड, स्टीरियोटाइप रेस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस पर्टिकुलर है तो रेस्पॉन्स भी पर्टिकुलर होगा, जिसमें कितनी बेटा बातें होंगी? 4। पहला क्या? ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी, रैपिड, स्टीरियोटाइप। नहीं आया? गरम तवे में हाथ में रखूं आपका, आप खुद रखें, हटेगा? मैं रखूं, हटेगा। उसे बचाया नहीं सकता। इनमें एनालिसिस बहुत कम है, बहुत ज्यादा की बहुत कम, बहुत कम। मैंने आपके गाल पे थप्पड़ मारा, आपने खा लिया क्योंकि आपने कहा सर है, ये रेस्पॉन्स बार नहीं है। पर आपको किसी और ने थप्पड़ मारा, आपने घुमा के उसे थप्पड़ मारा, स्टिमुलस वाज द सेम बट रेस्पॉन्स वाज द 2। मैंने आकर के आपको एक ऐसे मार दिया, आपने खा लिया, कुछ नहीं बोला। राह चलते किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने खींच के थप्पड़ मारा, द स्टिमुलस वाज द सेम। थप्पड़ आपने खाया, रिस्पॉन्स सेम थे कि अलग अलग? अलग अलग। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के रिस्पॉन्स एक ही हो, रिपीटेटिव हो, बार बार हो, उसका नाम रिफ्लेक्स एक्शन। और बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन मेनली 2 प्रकार के होते हैं। वन इज नोन एज सेरिब्रल रिफ्लेक्स, दूसरे हैं बेटा स्पाइनल रिफ्लेक्स। कितने प्रकार के रिफ्लेक्स? 2। एक कौन? सेरेब्रल, और दूसरा कौन? स्पाइनल। सेरेब्रल रिफ्लेक्स जनरली ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते हैं, ब्रेन के द्वारा,
और स्पाइनल रिफ्लेक्स जनरली स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस आर, ज्यादातर रिफ्लेक्सेस कैसे हैं? स्पाइनल। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस आर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, और इन्हीं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस में से एक रिफ्लेक्स आपकी बॉडी में दिया गया है, आपकी बुक में दिया गया है। इट इज नोन एज नी जर्क रिफ्लेक्स, जो आपकी बुक में दिया गया है। तो नी जर्क रिफ्लेक्स इज अ सेरेब्रल रिफ्लेक्स और स्पाइनल। अच्छा, मैं इसे बोर्ड को हटा दूं, डेफिनेशन बता पाओगे? चलो भाई, डेफिनेशन बताएंगे आप लोग। व्हाट इज रिफ्लेक्स? 4 बातें याद है? इट इज ऑटोमेटिक इनवॉल्यूंटरी स्टीरियोटाइप रेस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। पक्का? बताओ कितने प्रकार के रिस्पॉन्स? 2, ब्रेन से सेरेब्रल, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइन। पक्का? इन बेटा रिफ्लेक्सेस को फॉलो करने या पूरे करने के लिए एक 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 पाथवे ऑफ नर्व होता है। द पाथवे ऑफ नर्व दैट कंट्रोल द रिफ्लेक्स इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। द पाथवे ऑफ नर्व्स which control reflex action is known as reflex arc। अभी था रिफ्लेक्स एक्शन, अब आया रिफ्लेक्स आर्क। कोई पूछे व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, बता पाओगे? इट इज अ पाथवेज ऑफ नर्व, नर्व का पाथवे जो को क्या कंट्रोल करे? रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर द स्पाइनल नर्व, स्पाइनल रिफ्लेक्स के लिए ये बहुत सिंपल आर्क है और आपकी बुक में बना है। मैं एक बार और बना रहा हूं, कल भी पढ़ाया था, आज उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। बोलते हैं इफ देयर इज अ स्ट्रक्चर नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। बताइए, दो रीजन थे, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। अच्छा, बीच में कैनाल थी? कैनाल का नाम? हाँ, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर मैटर था, बोलो क्या नाम था? ग्रे मैटर। हाँ, ग्रे मैटर। तो बताइए ये वाला मैटर कौन सा है? ग्रे मैटर। बाकी बोलते हैं कि स्पाइनल रिफ्लेक्स में जो रिफ्लेक्स आर्क है वो कैसा है? बोलते हैं आप एक रिसेप्टर से चलिए। अब किसी को बताना पड़ेगा कि रिसेप्टर क्या है, तो मेरी हालत फिर से खराब हो जाएगी। रिसेप्टर याद है? yes, जो स्टिमुलस को क्या करते हैं? रिसीव। और स्टिमुलस याद है? एनी चेंज इन फिजिकल, आपके एनवायरनमेंट में कोई भी बदलाव होगा, स्टिमुलस कहलाएगा। उस स्टिमुलस को किसने बेटा रिसीव किया? रिसेप्टर बेटा इस स्टिमुलस को लेकर के जाता है बेटा गैंग्लियन में। किसमें जाता है? एंड दीज गैंग्लियन आर नोन एज डॉर्सल रूट गैंग्लियन। बोलो क्या नाम है? और डॉर्सल रूट गैंग्लियन एक नर्व भेजते हैं डॉर्सल साइड में। किसमें जाता है? डॉर्सल। और दीज नर्व आर नोन एज डीएस। व्हाट इज डीएस? क्या ये सेंसरी नर्व है? यस। और जिस गैंग्लियन से होकर गुजरे इसका नाम डॉर्सल रूट गैंग्लियन। फिर से बोलो, डॉर्सल। और बताओ डॉर्सल रूट गैंग्लियन से नर्व कहां अंदर घुसी? स्पाइनल कॉर्ड। और जो नर्व अंदर घुसी उसका नाम इफरेंट की अफरेंट? अफरेंट। इफरेंट। और क्या अफरेंट का दूसरा नाम याद है? नाम बताओ। सेंसरी। हाँ, सेंसरी। पाथवे देख रहे हो? बोलो, पहले बोलना पड़ेगा रिसेप्टर, फिर सेंसरी नर्व, फिर बोलो सेंसरी नर्व, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर बोलो स्पाइनल। और इस स्पाइनल कॉर्ड में पड़े हो सकते हैं इंटर न्यूरॉन। पड़े ही होंगे ये जरूरी? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसमें पड़ा होगा इंटर न्यूरॉन। ये पड़े ही हो हमेशा जरूरी नहीं है, इंटर न्यूरॉन। और इन इंटर न्यूरॉन के साथ जंक्शंस बनेंगी जिन्हें बोलेंगे सिनेप्स। बोलो क्या? तो एक सिनेप्स बनेगा सेंसरी और इंटर न्यूरॉन के बाद के बीच में,
और दूसरा बेटा सिनेप्स बनेगा एक दूसरी नर्व के बीच में, दैट नर्व इज नोन एज मोटर नर्व। फिर से बोलो, और मोटर नर्व इज अफरेंट की इफरेंट? इफरेंट। और इफरेंट नर्व जिस जगह पर जाएगी उसे बोलेंगे इफेक्टर ऑर्गन। बोलो कौन सा ऑर्गन? इफेक्टर ऑर्गन। तो बताइए, दो तरीके का रिस्पॉन्स है, एक ब्रेन की तरफ सेंसरी और एक ब्रेन से ऑर्गन की तरफ मोटर। तो बताइए, आपका मोटर और सेंसरी दो प्रकार की नर्व है। अब पूरे आर्क का नाम, इस पूरे पाथवे का नाम है रिफ्लेक्स आर्क। तो लो भाई बोलो, रिफ्लेक्स आर्क में क्या मिलेगा? रिसेप्टर, एफरेंट, स्पाइनल कॉर्ड, इंटरन्यूरॉन, इफरेंट, इफेक्टर। तो बोलते हैं सर रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या मिलेगा? आप चलेंगे रिसेप्टर से, आप पहुंचेंगे सर जी, यस, कहां पहुंचेंगे? हाँ, सेंसरी नर्व। कौन सी सेंसरी नर्व? सेंसरी नर्व का दूसरा नाम अफरेंट, इफरेंट की अफरेंट। फिर अफरेंट के बाद आप पहुंचेंगे सीएनएस में। बोलो किसमें? सीएनएस में। ये ब्रेन भी हो सकता है और स्पाइनल कॉर्ड। अभी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी एक नर्व, नाम बताओ? मोटर। फिर से बोलो, मोटर। अफरेंट की इफरेंट, इफरेंट। और इफरेंट के बाद से आप पहुंचेंगे इफेक्टर। इफेक्टर। तो बताओ पूरा रिफ्लेक्स आर्क पाथवे क्या है? जल्दी बोलो, रिफ्लेक्स आर्क पाथवे क्या है? बोलो। रिसेप्टर, रिसेप्टर और सेंसरी और सीएनएस और मोटर, मोटर और बेटा हटो, साइड से हटो। एवरीवन सी इट। अगर मैं एक थाई के ऊपर दूसरा पैर ऐसे रख करके बैठूं, हट जा बेटा, ये आएगा आगे सामने, थोड़ा इधर। तो ये बोन है पटेला। बोलो कौन सी? दिस वन इज पटेला। इसके ऊपर का ये मसल ग्रुप है, इसका नाम है क्वाड्रिसेप्स। बोलो मेरे साथ बोलो। जैसे बाइसेप्स के दो हेड, कितने? दो हेड। ट्राइसेप्स के 3 हेड, बोलो। वैसे क्वाड्रिसेप्स के 4 है। तो मसल का नाम है क्वाड्रिसेप्स। पक्का? तो ये रही पटेला, ये रही क्वाड्रिसेप्स मसल। बोलो कौन सी? क्वाड्रिसेप्स। थाई के पीछे की मसल है, इट इज हैमस्ट्रिंग। बोलो। दिस वन इज, दिस वन इज क्वाड्रिसेप्स, दिस वन इज पटेला। क्योंकि ये बना इसलिए बना रहा हूं। ये वाला पटेला, ये वाला हैमस्ट्रिंग, ये वाला क्वाड्रिसेप्स। अच्छा बताओ, बोन को मसल से जोड़ने वाला लिगामेंट, बोन को बोन से जोड़ने वाला टेंडन, और ये क्वाड्रिसेप्स बोन है। क्वाड्रिसेप्स इज मसल, पटेला इज। तो बोन को मसल से जोड़ने वाला टेंडन। फिर से बोलो। अब देखना ध्यान से, टेंडन। बेटा रॉड दो की यहां पर पड़ी, रॉड है। ला, इतने दिनों तक तुम लोग को मारा, आज अपने आप को मार रहा है। ये जो पटेला बोन है, इस पर या फिर इन लिगामेंट पर और टेंडन पर मैं चोट मारूंगा। जैसे चोट मारूंगा मेरा पैर जर्क करेगा आगे की तरफ। फिर से ये देखिए, ये यस है। कोई वॉलंटियर? प्लीज सिट। बैठिए, एक पैर दूसरे के पैर में। चप्पल उतारो। अरे रुको यार, हे कर रहे हो सकता है पहली बार में ना है। हुआ? ये तुम कंट्रोल कर रहे हो कि अपने आप हो रहा है? अपने आप हो रहा। अरे भाई ज्यादा नहीं मार सकता, ज्यादा मारूंगा तो टेंडन टूट सकता है, इसलिए स्लोली मारो, इसलिए स्लोली जर्क आ रहा है। ये देखिए, अब ये तो मैंने नहीं किया, तो तुम कह सकते हो सर खुद ही कर रहे थे, ये इसने खुद किया है।
इट इज नोन एज नी जर्क रिफ्लेक्स। बोलो क्या नाम है? नी जर्क। अब सबको करना है। घर जाओ, एक दूसरे को बैठा लो और मारो और फील करो। वंस मोर, बस आखिरी बार। और ये मैं खुद नहीं कर रहा हूं, जो तुम्हें लगे कि सर दिखाने के लिए कर रहे, इसीलिए एक वॉलंटियर को बुलाया था। देखिए ये टेंडन है, बताओ ये पटेला बोन है, ये मसल, ये वाला हैमस्ट्रिंग। मैं बेस ऑफ पटेला मार रहा हूं। मारना तो पटेला में चाहिए। एक आता है, एक बेटा हैमर आता है जिसे डॉक्टर के पास होता है। वो जब आप एमबीबीएस करोगे खरीदना पड़ेगा। मेरे पास था, आजकल चोरी हो गया है। ये देखिए, ये मैं नहीं, तुम सोच रहा सर ने हिला दिया है। आओ, हंस रही है प्लीज। अरे आओ, गर्ल्स भी देख लेंगी, पता लगा तुमने देखा था कि नहीं, वो तो बताएगा। आओ बेटी आओ। कोई नहीं, किसी की बदतमीजी करने की हिम्मत होगी तो थप्पड़ पड़ जाएगा। आ जाओ। यू आर जस्ट लाइक माई लिटिल, यू नो। मेरी बिटिया का नाम है वरु, वरिष्ठा। छोटी सी है, 3 साल की है। एंड शी इज जस्ट लाइक वरिष्ठा। आओ, मेरी बिटिया है, आओ बैठो। वो कह रही है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा अब पता चलेगा। चलो यहाँ रखो पैर। अरे डर मत करो। जाओ 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 जाओ। ये भी एक रिफ्लेक्स था, इसको बोलते हैं फियर रिफ्लेक्स। सर प्लीज। नहीं, सबसे ज्यादा शक इन्हीं को था। ऐसा थोड़ी ना, सर खुद ही कर रहे होंगे। राजन नहीं मान रहे। राजन को ये रिफ्लेक्स दिखाने के लिए बड़ा हथौड़ा चाहिए। अच्छा अब सुनो, बस हो गई पढ़ाई। तुम लोग को ऐसे काम बड़े अच्छे लगते हैं। एंड व्हेनेवर टीचर डू सच टाइप ऑफ थिंग्स, क्या पढ़ाया भाई। वे कुछ नहीं पढ़ाया मैंने। पढ़ाया इसे बोलते हैं, पढ़ाना इसे बोलते हैं। दिस इज नोन एज हैमस्ट्रिंग। दिस इज, अब मेरे साथ बोलना, इट इज एक्सटेंशन। बोलो इट इज फ्लेक्शन। बोलो जब आपस में जब दो हड्डियां आपस में एक दूसरे के सामने फोल्ड, बोलो फ्लेक्शन। फिर बोलो आगे। अब सुनना, ये कॉन्ट्रैक्ट हुई तो फ्लेक्शन। ये तो बताओ, मेरी थाई पर मेरी जो आगे वाला लिम्ब है वो फोल्ड हो रहा, किस वजह से? दो, या तो फ्लेक्शन या तो एक्सटेंशन। फोल्ड हुआ तो एक्सटेंड हुआ तो बताओ फोल्ड करने के लिए कौन सी मसल? पता ही नहीं है। अरे सुन लो, आपकी बुक में बनी है। किसी भी दिन क्वेश्चन आ गया तो बोलोगे एनसीईआरटी के बाहर का है, और बोलेंगे डायग्राम बना के दिया था तुम्हारे टीचर ने, कहा नहीं पढ़ाया। बोलो ये कौन सी मसल है? ये वाली। अब बोलो क्वाड्रिसेप्स कांटेक्ट हुई तो, और फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। जरा नी जर्क रिफ्लेक्स में देखो क्या हो रहा है। जैसे ही मैं मार रहा हूं, आपका पैर फ्लेक्स हो रहा कि एक्सटेंड? एक्सटेंड। फ्लेक्स की एक्सटेंड। इसका मतलब मैं चाहता हूं मेरी थाई मसल की पीछे वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट हो कि रिलैक्स। रिलैक्स। और आगे वाली कॉन्ट्रैक्ट। तो लोग तो इसमें सोचेंगे ऐसा कैसे? 3 बार बोल चुका हूं। बताओ, ये वाली मसल एक्सटेंशन, ये वाली फ्लेक्शन, ये वाली। और मेरी नी जर्क रिफ्लेक्स में एक्चुअली हो क्या रहा? नी पर जर्क दो तो बताओ प्लायर क्या होता है? एक्सटेंड। बोलो तो एक्सटेंशन के लिए कौन कांटेक्ट करनी पड़ेगी? कौन रिलैक्स करनी पड़ेगी? अगर मैंने दोनों को कांटेक्ट कर दिया तो बेटा स्पास हो जाएगा। इससे रिलैक्स करो, इससे कांटेक्ट करो, इससे रिलैक्स करो, इससे कांटेक्ट करो, क्या होगा? फ्लेक्स। यस और नो? तो बताओ, हमारे पास एक रिफ्लेक्स है जिसका नाम है नी जर्क रिफ्लेक्स। 5 मिनट बर्बाद कर दिए उसे समझाने के लिए। अब भी नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगा। कौन सी बोन? पता नहीं। पटेला। कैसे बोलो? और अपनी एनसीईआरटी बुक देखो, और जहां रिसेप्टर लिखा हो रिसेप्टर ही लिखना। अब मैं उस पूरे के नी जर्क रिफ्लेक्स को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। लेट सपोज दिस बोन इज अ पटेला।
दिस इज अ टेंडन। नाउ यहां से एक टेंडन निकला, कोशिश कर रहा हूं कि एनसीईआरटी वाली चीजें तुम्हें दिख जाए। यहां पर ग्रुप ऑफ मसल है, एंड दैट ग्रुप ऑफ मसल इज नोन एज क्वाड्रिसेप्स। बोलो, अगर मन ना करे तो इसे बोल देना थाई मसल। बोलो, थाई मसल। ये रही पटेला, और जहां जहां जो जो लिखा है लिख लेना। थाई की बैक साइड पर भी एक मसल है, द ग्रुप ऑफ मसल इज नोन एज हैमस्ट्रिंग। बोलो क्या नाम है? हैमस्ट्रिंग। यहां पर भी एक मसल है, ये थाई मसल। हुआ क्या, आपने पटेला बोन पर पटेला के बोन पर आपने एक स्ट्राइक किया, आपने बेटा हैमर स्ट्राइक किया, और ये हैमर आपको मालूम है ये मेडिकल हैमर है। आपने इस हैमर से पटेला को स्ट्राइक किया। जैसे ही पटेला को किया, वैसे ही आपका जो लेग है, ये जो फुट है, ये आगे की तरफ एक्सटेंड हुआ। एक्सटेंड होने का मतलब है ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और ये वाली रिलैक्स। रिलैक्स। पर जैसे ही आपने हैमर यहां पर मारा, यहां पर पड़े थे रिसेप्टर। लिखा होगा, देख लो, लिखा है रिसेप्टर। जैसे आपने चोट मारी, टेंडन में पड़ी, टेंडन से पहुंची क्वाड्रिप्स मसल, और क्वाड्रिसेप्स मसल पे पड़े हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर से एक नर्व निकली, देखो निकल के जा रही है। जा रही है, कहां गई? अफरेंट की इफरेंट, अफरेंट बनी होगी, अफरेंट। अफरेंट नर्व गई और ये बेटा घुसी आपके स्पाइनल कॉर्ड में। चलिए बनाइए स्पाइनल कॉर्ड, हो सकता है कि बनी जाए तुम्हारा काम। चलो पहले स्पाइनल कॉर्ड बनाओ। बीच में कैनाल, सेंट्रल कैनाल। डॉर्सल की वेंट्रल, डॉर्सल। ये वाला वेंट्रल। अच्छा बताओ, जल्दी जल्दी मुझे बताओ, ये वाला मैटर कौन सा है? ग्रे मैटर। और ये वाला व्हाइट मैटर। यहाँ पर एक गैंग्लियन बना है, क्या लिखा है? डॉर्सल रूट गैंग्लियन। बना है कि नहीं? नहीं लिखा है। हाँ, तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है। ये बात और है कि थ्योरी में नहीं लिखा। डॉर्सल रूट गैंग्लियन में आपकी एफरेंट नर्व एंट्री कर गई। एफरेंट नर्व एंट्री करने के बाद पहुंची और इसने दो ब्रांचेस निकाली। देखोगे ध्यान से तो नीली नीली कलर की दो ब्रांचेस निकली हैं। इनमें से एक नर्व बिना इंटर न्यूरॉन के, विदाउट इंटर न्यूरॉन के सिनेप्स बनाएगी। ये बिना इंटर न्यूरॉन के सिनेप्स बनाएगी और वेंट्रल साइड से निकलेगी और फिर से घुस जाएगी इसी मसल में। मसल का नाम है क्वाड्रिसेप्स। फिर से बोलो। तो क्वाड्रिसेप्स इफेक्टर भी काम करेगी और रिसेप्टर भी काम करेगी। पहला काम ये रहा इफेक्टर। फिर दूसरा बेटा जो कनेक्शन बना है वो इंटर न्यूरॉन के साथ बना है। लिखा होगा इंटर न्यूरॉन। लिखा है? कुछ नहीं देख पा रहे हो, इंटर न्यूरॉन लिखा है। फिर इंटर न्यूरॉन के साथ यहां से दूसरी मसल तो दूसरी नर्व चलेगी, और ये जो दूसरी नर्व चलेगी ये जाएगी आपके हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल पे। बोलो कहाँ? हैम। और बुक ने यहाँ पर इफेक्टर लिखा है, तो आप लोग उसे ऊपर वाले को इफेक्टर समझ ही नहीं पाते हो। बोलो, और पहले रिफ्लेक्स आर्क कंप्लीट करो। करो कंप्लीट। बोलो कहाँ से? रिसेप्टर, आफरेंट, सीएनएस। सीएनएस मतलब स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड। और फिर इसके बाद मोटर। ये वाला अफरेंट की इफरेंट, इफरेंट। हाँ, और बताओ ये वाला अफरेंट की इफरेंट, इफरेंट। तो बताओ इफरेंट एक नर्व आई है कि दो? और दोनों स्पाइनल कॉर्ड से आई है। तो देखो आर्क पूरा हुआ। पहला आर्क पूरा करो। देखो कहां से? रिसेप्टर, अफरेंट, सीएनएस, इफरेंट, इफेक्टर। चलो बोलो, रिसेप्टर, अफरेंट, सीएनएस, इफरेंट, इफेक्टर। चलो दूसरा इसके साथ, रिसेप्टर, अफरेंट, सीएनएस, इफरेंट, इफेक्टर। यस और नो? अब ध्यान सुनना। अब इस वाले इफरेंट ने हैमस्ट्रिंग मसल को इनहिबिट किया। इनहिबिट किया इसका मतलब इनहिबिटरी रिस्पांस, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करें कि रिलैक्स? रिलैक्स। और इस मसल को बेटा स्टिमुलेट किया है। स्टिमुलेट का मतलब है बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट करे कि रिलैक्स? कॉन्ट्रैक्ट। तो बताओ ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो क्या खिंचा? पटेला। पटेला खींचा तो नीचे वाली बेटा ने मसल्स खींची। और बताओ पैर क्या हुआ? एक्सटेंड। बोलो एक्सटेंड। घर जाके करना। बताओ दो प्रकार के मूवमेंट, वन इज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। फ्लेक्शन के लिए कौन सी मसल? हैमस्ट्रिंग। एक्सटेंशन के लिए क्वाड्रिसेप्स। तो इस तरीके से आपके पास आर्क बना, और इस आर्क का नाम है रिफ्लेक्स आर्क।
सार, और आप जितनी बार मारोगे उतनी बार एक्सटेंड होगा। ऐसा नहीं कि सुनील सर मार रहे हैं पैर नहीं हिलना चाहिए, मैं इनको बैठा दूं, मैं मार रहा हूं पैर नहीं हिलना चाहिए, बोले नहीं सर वो तो हिलेगा, क्योंकि जैसे ही हथौड़ा पड़ेगा ये पूरा आर्क अपने आप काम करेगा। और 4 बातों पर बोलो, याद है? पहला ऑटोमेटिक, ये रोक नहीं सकते, इनवॉलंटरी, रैपिड, स्टीरियोटाइप रिपीटिटिव है, और ऐसे रिस्पॉन्स पहले से ही बने हुए रखे हैं। इस तरीके के रिस्पॉन्सेस को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। बोलो, और रिफ्लेक्स एक्शन को पूरे करने वाले पाथवेज का नाम रिफ्लेक्स आर्क। फिर से बोलो, मेरे बच्चे अगर बिना देखे बता पाओगे आर्क में क्या है तो मुझे अच्छा लगेगा। बोलो, रिसेप्टर, ऑफरेंट, सीएनएस, इफरेंट, इफेक्टर। पक्का? एंड देयर मे और मे नॉट बी इंटरन्यूरॉन। रख दो चुपचाप। इंटरन्यूरॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो। अगर इंटरन्यूरॉन हुआ तो 2 सिनेप्स बनेंगे, एक बेटा अफरेंट और इंटरन्यूरॉन के बीच में, और एक इंटरन्यूरॉन और इफरेंट के, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क। बोलो। और अगर बेटा इंटरन्यूरॉन नहीं है तो केवल एक सिनेप्स बनेगा, अफरेंट और इफरेंट। तो बताओ, जो बेटा नर्व जा रही है क्वाड्रिसेप्स से और वापस आ रही क्वाड्रिसेप्स में, वो बताओ मोनोसिनेप्टिक है कि बाइसिनेप्टिक? एनसीईआरटी देखो तभी आएगा। एनसीईआरटी में देख के बताओ, जो क्वाड्रिसेप्स से गई और क्वाड्रिसेप्स को लौटी, बताओ वो डाइसिनेप्टिक कि मोनोसिनेप्टिक? मोनोसिनेप्टिक। और जो क्वाड्रिसेप्स से गई और हैमस्ट्रिंग में लौटी, इट इज मोनोसिनेप्टिक, बाइसिनेप्टिक? बाइस। किसमें इंटरन्यूरॉन है? हाँ, बाइसिनेप्टिक। किसमें नहीं है? मोनोसिनेप्टिक। और जिस दिन भी ये क्वेश्चन बना, पता नहीं कब बनेगा, जिस दिन छक जाएंगे नॉर्मल क्वेश्चन बनाते बनाते, उस दिन वो डायग्राम में घुसेंगे और उस दिन पूछेंगे और तुम बोलोगे सर ये तो एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं है, तो वो बताएंगे देखो एक है मोनोसिनेप्टिक और एक है बाइसिनेप्टिक। इवन वो ये तक पूछ सकते हैं कि बताओ किस रिफ्लेक्स आर्क में इंटरन्यूरॉन का काम है? कौन से वाले में? हैमस्ट्रिंग वाले में कि क्वाड्रिसेप्स वाले में? हाँ, हैमस्ट्रिंग। एंड इट इज वेरी एविडेंट बाय योर डायग्राम। अपने डायग्राम को ध्यान से देखो और इस तरीके से इसमें पढ़ने की कोशिश करो। रिफ्लेक्स आर्क वैसे कुछ भी नहीं है रिफ्लेक्स आर्क में। जब पढ़ूंगा तो मैं लगेगा इतना कम दिया सर ने, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। मैं पढ़ रहा हूं, देखो रिफ्लेक्स आर्क। You must have experienced sudden withdrawal of body part which come in contact with objects that are extremely hot, cold, pointed, or animal that are scary or poisonous. आप किसी खतरनाक जानवर को देख लो, नुकीली चीज पे हाथ पड़ जाए, गर्म चीज पे हाथ पड़ जाए, ठंडी चीज पे हाथ पड़ जाए, अचानक आपका हाथ विथड्रॉ हो जाता है या पैर विथड्रॉ हो जाते हैं। ओके, द इंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलस occur involuntarily without conscious effort or thought and require the involvement of part of central nervous system is known as reflex arc. मैंने इसके 4 पॉइंट बोले थे, याद है? It was rapid, involuntary, अच्छा ये अपने आप होगा और हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं, रैपिड होगा। आगे चलिए, अगला पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं। द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेस एट लीस्ट, कम से कम क्या चाहिए? एक अफरेंट, एक इफरेंट, एक रिसेप्टर और एक इफेक्टर। कम से कम 4 चीजें चाहिए। देखो लिखा होगा, रिक्वायर एट लीस्ट 1 अफरेंट न्यूरॉन, जो कहां से आ रहा है? रिसेप्टर, ब्रैकेट में लिखा रिसेप्टर, एंड 1 इफरेंट न्यूरॉन, जो कहां जा रहा है? इफेक्टर। ओके, आगे चल रहे, न्यूरॉन अप्रोप्रिएटली अरेंज इन अ सीरीज। तो बताओ सीक्वेंस बताओ, मिनिमम सीक्वेंस बताओ। रिसेप्टर, ऑफरेंट, सीएनएस, इफरेंट, इफेक्टर। आगे लिखो, आगे क्या लिखा हुआ? The afferent neuron receive a signal from the sensory organ and transmit the impulse via dorsal nerve root into CNS. What it is? Dorsal root ganglion. या गया? What is DSVM? Dorsal sensory. पाल साहब कहाँ हो? DSVM, dorsal sensory ventral motor. याद आया? आगे चलो। At the level of spinal cord, the efferent neuron then carries signal from CNS to the effector
द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दस फॉर्म अ रिफ्लेक्स आर्क सोन बिलो इन द नी जर्क रिफ्लेक्स। नाम भी दिया है, बोलो क्या नाम है? नी जर्क रिफ्लेक्स। यू शुड केयरफुली स्टडी, और उन्होंने बोल दिया यू शुड, हाँ, क्योंकि किसी भी दिन क्वेश्चन पूछेंगे डायग्राम से। केयरफुली स्टडी टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स। और किसी ने इसमें लिखा है भयंकर इंपॉर्टेंट। दुनिया में हर चीज इंपॉर्टेंट है, चाहे वो भयंकर हो। ये क्या लिखने का तरीका है? भयंकर क्योंकि आता नहीं है। अच्छा, उन्होंने बोला यू शुड स्टडी केयरफुली। कैसे केयर? और तुम केयरफुली स्टडी कर पाओगे? नहीं। बताओ, एक कौन सी मसल है ये? क्वाड्रिसेप्स। केयरफुली में पढ़ा, ये कौन? क्वाड्रिसेप्स। ये हैंड्स, ये वाली पटेला है। पटेला बोन के नीचे मारा, एक्सेंट हुआ, कौन कॉन्ट्रैक्ट हुई? क्वाड्रिसेप्स। कौन रिलैक्स हुई? हैमस्ट्रिंग। रिफ्लेक्स का नाम नी जर्क रिफ्लेक्स। एक मोनोसिनेप्टिक है और एक बाइसिनेप्टिक। इंटरन्यूरॉन किसकी तरफ जा रहा है? बाइसिनेप्टिक। कौन सी मसल की तरफ? हैमस्ट्रिंग। तो डायग्राम में केयरफुली का मतलब समझ लो, देख लो, कभी भी आ सकता है। हटा दें? हटा दे रहे। अब सुनो, रिफ्लेक्स कैन बी ऑफ टू टाइप। ये एक्स्ट्रा है, पढ़ा दें? नहीं सर, पढ़ाएंगे तो है ही है, क्वेश्चन आता है। रिफ्लेक्स दो प्रकार के होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज नोन एज अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। ये वो रिफ्लेक्स हैं जो बाय बर्थ आपको मिले। ये आपके पास बाय बर्थ प्रेजेंट है। आप बच्चे, छोटे बच्चे की आंख में जाकर के फूंको, उसकी पलक झपकेगी। अभी आप बड़े बच्चे हो गए, अभी भी आपके आंख के सामने कोई फूके, पलक झपक जाएगी। यस, छोटे बच्चों में कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो बड़े आते आते खत्म हो जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे के हाथ में उंगली रखो, तुरंत आपको पकड़ लेगा, इट इज अ रिफ्लेक्स। लेकिन अभी आप किसी के हाथ में रखो, बोले कंटाप देंगे। ये क्या कर रहे हो? यस, ओके। आप अभी किसी छोटे बच्चे, करना नहीं। अगर आप किसी छोटे बच्चे को, अरे नहीं मैं नहीं बताऊंगा, हाँ, पर करना नहीं। आप किसी छोटे से बच्चे को अचानक ग्रेविटी की तरफ ले जाओ, ऐसे पकड़ने के बाद छोड़ना मत, अचानक ले जाओ उसके हाथ। इट इज रिफ्लेक्स। ये क्या है? रिफ्लेक्स। मतलब करके देखते हैं। हाँ, इट इज रिफ्लेक्स। हवा में उठाने पर भी ऐसा होगा, प्लीज मत करना। बोले कौन पढ़ाया था? सुनील सर। तो एक दिन उठाया, फिर बोलने लगा हाँ मम्मी। फोन आ गया, बच्चा ऊपर गया, फोन में लगे हाँ मम्मी, तब तक नीचे आ गया। तो कंडीशन रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स होते हैं जो बचपन से, सॉरी अनकंडीशन। और कुछ रिफ्लेक्स होते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स। कंडीशनल रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स होते हैं, या फिर कंडीशनड रिफ्लेक्स बोलते हैं। सुन लो भाई, जो हम बाय द टाइम सीखते हैं, लर्निंग प्रोसेस से सीखते हैं। कंडीशन रिफ्लेक्स के जनक थे पावलोव, डॉक्टर पावलोव। नाम सुना होगा? हाँ, नहीं सुना? वो कुत्ते को खाना देते थे और खाना देते ही कुत्ते की लार टपकती थी। ये तो ऑब्वियस है। सुन लो पहले, पूरा हमें करने दो, तुम मत करो, नहीं तुमको घंटी याद रहेगी और कुत्ता नहीं याद रहेगा। देखो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। कुत्ते के सामने खाना रखो, सलाइवेशन होना, इट्स अ नॉर्मल रिफ्लेक्स। सर आपने कुत्ते को खाना दिया, उसका लार टपक गई। अब वो करते क्या थे कि जब भी वो खाना देते थे घंटी बजाते थे। खाना दिया, घंटी बजाया, कुत्ते ने देखा ओके खाना आ रहा, लार टपकी। अगली बार घंटी बजाई, खाना दिया, फिर लार टपकी। घंटी बजाई, खाना दिया, सलाइवेशन होता रहा। एक समय ऐसा आया कुत्ता घंटी के साथ रिलेट कर गया, उसको लग रहा कि घंटी बजने पे खाना मिलता है। अब पावलोव ने खाना देना बंद कर दिया और केवल घंटी बजाए, सलाइवेशन। घंटी बजाए, सलाइवेशन। खाना देख के सलाइवेशन इज गुड, लेकिन घंटी बजा करके सलाइवेशन इज कंडीशनड रिफ्लेक्स। तो उन्होंने कहा मैंने अपने कुत्ते को कंडीशन कर दिया कि जब घंटी बजेगी सलाइवेशन होगा। ये बताया बचपन से था?
बचपन से खाना देख करके सलाइवेशन था, लेकिन बाद में आकर घंटी बजाने से रिफ्लेक्स हो गया। इसका मतलब एक कंडीशन रिफ्लेक्स है। कंडीशन रिफ्लेक्स में कुछ रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे कि ड्राइविंग, साइकिलिंग। जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी, कितने लोगों ने साइकिल चलाना सीखा है कभी भी? अच्छा, गुड, वेरी गुड। पर दुनिया की सबसे खतरनाक सवारी है साइकिल। ये अपना अपना बचपन याद करो। पापा कहते थे पागल, पैडल देख, तो तुम पैडल देखते थे। फिर वो कहते थे सामने देख, तो तुम पैडल सामने देखते थे। अभी वो थप्पड़ मारते थे तो तुम कंफ्यूज, प्रॉब्लम क्या है पापा? कभी कहते हो पैडल देखो, कभी कहते हो सामने। फिर बोले तो सामने देखो और पैडल चल रहा है, और तब तक तुम भूल गए कि पैर भी चलाना है। अच्छा, 2-3 दिन तक तो आपने ऐसा किया। एक दिन अचानक आपके पापा ने आपको छोड़ दिया साइकिल के साथ, बोले पापा। एक दिन तो पापा पे ही वाज द लर्निंग प्रोसेस। लेकिन एक समय जब आप चलाने लगे और जब आप चलाना सीख गए, एक हाथ, आजकल जो हो रहा है, एक हाथ से हाथ पकड़ा है, कई बार दोनों हाथ पकड़े, एक में मोबाइल, एक में खाना, साइकिल चल रही, बतिया भी रहे। जब कार चलाना सीखते हैं तो अक्सर क्या होता है कि बंदे से बोलो एक्सीलरेटर लो, वो ब्रेक लेता है, और सामने आएगी दीवार, अरे ब्रेक मार, वो एक्सीलरेटर दबा, गाड़ी रुकने की बजाय धड़ा। पर एक समय ऐसा आता है कि सुनील सर बेटा मोबाइल में बात भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, ब्रेक भी लग रही है, स्टीयरिंग भी चल रही, साथ में बगल में कोल्ड ड्रिंक भी रखी, पी रहे। अचानक इतनी चीजें, इट इज कंडीशनड रिफ्लेक्स। और सुनो, ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि कंडीशन रिफ्लेक्स कैन बी लर्न। और हमारे सर हैं, गुरुदेव हैं, वो कहते हैं कि सुनील, जिस दिन तुम्हारी स्टडी रिफ्लेक्स में आ जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। जिस दिन मैं क्वेश्चन पूछूं और रिपीटेटिव जवाब वही है। इतना भयानक लर्न है भाई साहब कि क्वेश्चन पूछा नहीं, जवाब फट से। इट इज नोन एज रिफ्लेक्स। कई बार मैं पढ़ाते पढ़ाते पूछता किसी और से हूं, पूछता हूं राजन से, आवाज उधर से आती, बिकॉज इट गो इनटू रिफ्लेक्स। वो समझ नहीं पा रहा कि राजन से पूछा जा रहा हो, किसी ने बोल दिया जवाब, क्योंकि आपके रिफ्लेक्स में आ गई। और चीजें रिफ्लेक्स में तभी आती हैं जब आप रिपीटेटिव हो। क्या हो? रिपीटेटिव। बताओ, पावलोव ने खाना एक बार दिया था कि बार बार? बार बार। तो याद रखना, अगर आप रिफ्लेक्स में चीजें चाहते हो कि आंसर अपने आप, देखते ही क्वेश्चन आंसर अपने आप आ जाए, सोचना ना पड़े, तो याद रखना आपको थोड़ा रिपीटेटिव होना पड़ेगा। और इसीलिए सुनील सर कहते हैं 1 विजन 3 रिवीजन। इससे आप क्या होते हो? रिपीटेटिव। और जब रिपीटेटिव होते हो तो आपकी चीजें धीरे धीरे रिफ्लेक्स में आती है। समझ रहे हो? तो आपका रिवीजन, कई बार बोलते हैं बहुत अच्छा पढ़ा, सिलेक्शन नहीं होगा। जो लोग मुझसे बोलते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से रिवाइज किया, यकीन मानिए जिनका रिवीजन अच्छा है उनके सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और कुछ बच्चे तो मैंने ऐसे देखे जिनके टॉपिक बहुत अच्छे तैयार हैं, लेकिन उन्हें एक हफ्ते पढ़ने मत दो एग्जाम के एक हफ्ते पहले, वो कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि कहते हैं सर एक हफ्ता दे देते, बस रिवीजन एक बार कर लेते, चीजें हमें सही से मिल जाती। और खुद अपने आप से पूछो, तुम्हें कुछ टॉपिक हैं जो हर बार भूल जाने हैं, लेकिन तुम्हें केवल आधा घंटा दे दिया जाए, उन टॉपिक के वो फार्मूले तुम्हें दिख जाए, एंड देन आपको लगता है अब पेपर सही जाएगा। और अगर वो ना देखने दिया जाए तो आपका पेपर सही जाता है कि खराब। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, कैसे भी करो, मेरे साथ करो, अपने साथ करो, किसी और के साथ करो, रिवीजन जरूर करो चीजों का। सिलेक्शन नहीं होगा बिना रिवीजन के। ये बात आपके रिफ्लेक्स में आने के लिए मैं इसे 3 बार दोहरा रहा हूँ, बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं। सो गो फॉर रिवीजन विथ एनीवन, नो, अपने आप करो, कैसे भी करो अपने आप। ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं भैया तुम मेरे साथ ही आके करो, कहीं से भी करो, किसी भी टीचर के साथ करो, बस रिवीजन करो, टॉपिक को वापस दोहराओ। मुझे कुछ बच्चे ऐसे मिले कि सर आपने जब पढ़ाया था तो टॉपिक समझ में आया था, अब मुझे लगता है कि पूरा फ्लश आउट हो गया, कुछ याद ही नहीं आ रहा कि इस चैप्टर में क्या था। और उसी याद रखने के लिए मैंने तुमको एक तरीका अपनाया था, गो बाय द हेडिंग्स। किसके द्वारा? हेडिंग। तो जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आने चाहिए? हेडिंग्स। जैसे हमने 2 चैप्टर 2 दिनों में रिवाइज किए,
तो लिविंग वर्ड में क्या हमारी सारी हेडिंग्स जेब में है? यस। क्या हमने रिवीजन किया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का? क्या हमारे पास हेडिंग है? तो जो हेडिंग्स आपके दिमाग में चलेंगी वो बार बार आपको रिवाइज कराएंगे और आप उस प्रोसेस में आएंगे जिसका नाम है वन विजन फील्ड। यू गॉट माय पॉइंट? तो बताओ रिफ्लेक्स कितने प्रकार के थे? दो। एक कौन? अनकंडीशन और एक कंडीशन, जो बचपन से मिला अनकंडीशन, और जो बाद में लर्न किया। बताओ ड्राइविंग इज कंडीशन, साइकिलिंग इज कंडीशन, लेकिन बेटा जो आपका नी जर्क है अनकंडीशन। बोलो अनकंडीशन। चलिए, इसके बाद नर्वस सिस्टम खत्म हो जाता है, आगे टॉपिक आता है सेंसरी रिसेप्शन।